कोरोना काल के चलते ज्यादातर शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं। ऐसे में छात्रों के पास लाइब्रेरी ही एकमात्र सहारा बचा है जहां जाकर वो पढ़ सके। लेकिन क्या हो जब जिले की स्टेट लाइब्रेरी की हालत ही खस्ता हो? क्या हो अगर एकमात्र लाइब्रेरी में छात्रों को मूलभूत सुविधाएं ही ना मिल रही हों? ऐसा ही कुछ हाल है बिलासपुर की एकमात्र लाइब्रेरी का। दरअसल इस लाइब्रेरी में 50 के करीब छात्र पढ़ने आते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। ना तो बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था है और ना पढ़ाई के लिए रोशनी की। भवन की खिड़कियां भी जर्जर हालत में हैं, शीशे टूटे हुए हैं। ऐसे में छात्रों को पढ़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं रिच लाइब्रेरी में आती हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आ रही है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, उस हिसाब से यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, एक ही हॉल है। और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का मतलब है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहीं पे आते हैं, क्योंकि आजकल घर पे तो कोई पढ़ नहीं सकता, क्योंकि बहुत डिफरेंस होता है वहाँ पे। तो उस हिसाब से यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होना चाहिए ताकि हम आ सकें। टाइमिंग का इशू रहता है, क्योंकि टाइमिंग थोड़ी कंजर्व सी है कि 10 बजे से लेके 11 बजे से लेके 6 बजे तक है। और टॉयलेट की बहुत दिक्कत है, सफाई नहीं हो रही है, वॉश बेसिन वगैरह कोई साफ़ नहीं है। मतलब टच करने का मन नहीं करता है उनको पर। और जैसे कि फर्नीचर, कुर्सियाँ टूटी हुई हैं जिसमें प्लाई बोर्ड लगे हुए हैं, वो निकले हुए हैं, कपड़े फंसे हैं वहाँ पे, कपड़ों निकल रहे हैं। युवाओं की मांग पर बामटा वार्ड से जिला पार्षद गौरव शर्मा ने स्टेट लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण किया। इस लाइब्रेरी की हालत को देखते हुए पार्षद भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि लीपा पोती के लिए बाहर से भवन की दीवारें तो चमकाई गई हैं, लेकिन भवन के अंदर कुर्सियां, पानी, शौचालय जैसे मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। वहीं व्यवस्थाओं की हालत को देखते हुए पार्षद गौरव शर्मा ने लाइब्रेरी की काया पलट की आश्वासन दिया है। काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी मुझे यहाँ आने के लिए बात कर रहे थे, तो आकर दिल को बहुत ही ज़्यादा आघात हुआ। ये जो हम आपके सामने बिल्डिंग हमने दिखाई, कम नहीं तो 60 साल बिलासपुर को बने हुआ है और तब से ये बिल्डिंग यहाँ पर है। तो आज तक मैं जो इस बिल्डिंग का हाल देख रहा हूँ कि बाहर से लिपापोती है और अंदर जाकर जो दुर्दशा इस बिल्डिंग की है वो देखने लायक है। बिलासपुर का ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है। अंदर कुर्सियों के ऊपर प्लाई के बोर्ड्स लगाए हुए हैं जिनमें से कीलें निकल रही हैं, और अंदर कम नहीं तो 50 से 60 बच्चे इस कोरोना काल में भी अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं। बिलासपुर के लिए बड़े गर्व की बात है कि 50 से 60 बच्चा आज अंदर किताबें लेके पढ़ने बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि उनके लिए क्या उपलब्धता करवाई गई है, तो बाथरूमों का जो हाल है, मैं बोलता हूँ कि इतना गंदा है कि इतनी दुर्गंध और इतना गिरा हुआ स्तर वहाँ पर रखा हुआ है कि मैं बता नहीं पाऊँगा। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, खिड़कियाँ सारी की सारी टूटी हुई हैं और हवा की कोई पंखे हैं जो उनकी हालत देखने लायक है। तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगा, जो इतनी बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रही हैं कि हमने शिक्षा के ऊपर इतना करोड़ों रुपया खर्चा है, एक बार मैं माननीय विधायक से भी और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करना चाहूँगा कि इस रोती पड़ती इस बिल्डिंग को देखें। स्टेट लाइब्रेरी की दुर्दशा को देखते हुए पार्षद भी दंग रह गए। 60 के दशक में जब नया शहर बसा था तो उस समय ही स्टेट लाइब्रेरी के भवन का निर्माण हुआ था। इस दौरान कई विधायक और मंत्री आए गए और कई सरकारें बदली। भवन की दशा को बाहर से तो सुधार लिया गया, लेकिन अंदर सुविधाओं के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।